अगर आप हैं सरकारी कर्मचारी तो ये खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल, ये खबर सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ेगी या बढ़ने वाली है। ये खबर वो साधारण खबर नहीं है। ये खबर है 3.9 लाख यानी 3.9 लाख करोड़ के सुनामी की, जो सीधे सरकारी कर्मचारियों की जेब से निकलकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जी हां, 3.9 लाख करोड़ हर साल। इतनी बड़ी रकम अब सीधे आपके हाथ में आने वाली है और इसका असर सिर्फ आपकी सैलरी पर नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी, मार्केट और प्रॉपर्टी पर भी पड़ेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की असली भरोसेमंद आवाज अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन से 8th पे कमीशन से जुड़ी उस रिपोर्ट की जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में भारत में एक कंजम्पशन बूम आने वाला है और उसके केंद्र में अगर कोई होगा तो वो होंगे आप सरकारी कर्मचारी। आप सरकारी कर्मचारी होंगे उसके केंद्र में। बिल्कुल सही कह रहा हूं। और आइए अब बताता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो कैसे और किस आधार पर कह रहा हूं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक 8th पे कमीशन के बाद भारत में हर साल करीब 3.9 लाख करोड़ नया कंजम्पशन पैदा कर सकता है, यानी कि नया इतना खर्च हो सकता है देश के इकोनॉमी में। अब कंजम्पशन पैदा कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेंगी और ये पैसा जब इतना बढ़ेगा, जब कर्मचारी का आय बढ़ेगा, पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगा, तो ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा सीधे बाजार में जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो 8वें वेतन आयोग से जो भी होने वाला है इस बार, ये कोई सैलरी हाइक सिर्फ नहीं होगा, ये आपके लिए, आपके देश के लिए ये एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन आप कह सकते हैं। ये इकोनॉमिक एक्सप्लोजन होगा जिसकी की चर्चा इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सैलरी, मतलब हम अगर बात कर रहे हैं कितना पैसा आएगा, इससे इकोनॉमिक एक्सप्लोजन होगा, तो आखिर ये सब कैसे होगा? मतलब आपकी सैलरी आखिर कितना बढ़ जाएगा जिसको कि लेकर इतनी बड़ी खबर मतलब बताई गई है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि आपकी सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी। अब अगर हम जो है सामने उसके हिसाब से अगर हम जोड़े तो जो नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से जो प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग को गया है उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की गई है। ये सब तो आपको हमने पहले बताया। तो अगर 3.383 को हम मान लें कि यही फिटमेंट फैक्टर है, अगर हम मान लें तो मिनिमम सैलरी जो भी 18,000 है वो बढ़कर 69,000 हो जाएगी। कुछ मामलों में तो आपको बताया था हमने कि वो लाख भी क्रॉस करता है, जैसे बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि वहां पर अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाएंगे। तो ये, और ऐसे भी हम कह रहे हैं ऑन एन एवरेज ये जो है 18,000 से 69 हो जाएगा, लेकिन मतलब ऑन एन किसी दूसरे सेकेंड टीयर, 3 टीयर सिटी में भी जो है ये कई मामलों में 3 गुना हो सकता है, क्योंकि उसमें डीए मर्ज होगा, एचआरए में बढ़ोतरी होगा, अलाउंसेस जो होते हैं उसमें हमने आपको बताया, जो एनसीजेसीएम का प्रस्ताव था कि सारे अलाउंसेस में 3 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। तो आखिर ये सब पैसा इतना बढ़ेगा, तो अब आप ये सोचिए कितना पैसा जब बढ़ेगा, जब इतना पैसा कर्मचारियों के पास आएगा, पेंशनर्स के पास आएगा, तो ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा कहां जाएगा? ये है ना। तो इसलिए कह रहा हूं, इसलिए ये समझना जरूरी है। और जो है यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ये जो मार्केट में जो सरकार की तरफ से, मान लीजिए तो सरकार की तरफ से पैसा ही तो दिया गया कर्मचारियों को, तो सरकार की तरफ से जो 3.9 लाख करोड़ का खर्च का असर क्या होगा, है ना। अब ये देखते हैं कि आखिर ये जो कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, ये जो 8वें वेतन आयोग के बाद जिसका अनुमान लगाया जाए, जिसका कहा जा रहा है कि 3.9 लाख करोड़ जो है ये कर्मचारियों के, ये साल की बात है ये। तब जब ये पैसा आएगा तो ये कर्मचारी या पेंशनर जो भी, ये कहाँ खर्च करेंगे इसको? तो इसका खर्च का असर कहाँ होगा? रियल एस्टेट में होगा, जिससे कि घर, फ्लैट, ये सब जो है आपको लोग लगाएंगे, खरीदेंगे। ऑटो सेक्टर में लोग कार, बाइक की बिक्री बढ़ेगी, कार की जो है ना, आजकल
कार भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, नहीं नहीं आ रहे हैं, तो उसकी एफएमसीजी यानी कि जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उसका खपत बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में लगाएंगे, है ना। तो ये है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये मानना है कि हाउसिंग, इक्विटीज, मास कंजम्पशन, इन सब चीजों में जो है ये जो 8वें वेतन आयोग के मतलब जो रिकमेंडेशन दी जाएगी, जो उसका सरकार मानेगी, जब वो नया वेतनमान लागू होगा, 8वां वेतन आयोग का जो अनुशंसा लागू होगा, तो इस बार जो है ये पैसा हाउसिंग हो गया, इक्विटीज हो गया, मास कंजम्पशन, इन सभी सेक्टर में जो है ये लंबे समय तक बदलाव ला सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप सरकारी कर्मचारी अब सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे, आप देश के ग्रोथ इंजन बनेंगे आप इस 8वें वेतन आयोग के बाद। लेकिन अब ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जिसकी चर्चा कर्मचारी तो शायद नहीं सुनना चाहते, लेकिन सरकार अपने तरफ से जरूर ये बताती है, ताकि एक तो लोगों को ये भी लगे कि भाई सरकार देखिए इतना कुछ सहते हुए झेलते हुए भी जो कर्मचारियों को दे रही है। लेकिन चलिए, हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा मकसद है कि आपके दिमाग में सब कुछ चीजें क्लियर रहे, स्पष्ट रहे, तो इसलिए वो उसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। तो इस कहानी का दूसरा पहलू जो ये है, सरकार पर देखिए आर्थिक बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर वेतन आयोग के बाद बढ़ता है, ऐसा नहीं कि इसी बार बढ़ेगा। तो पहला हो गया सरकारी खजाने पर जो बोझ बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, है ना, और इन्फ्लेशन, महंगाई भी, पैसा आएगा भाई तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब ये है जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए हर साल 3.7 से 3.9 लाख करोड़ आप अगर इस पे देंगे 8वें वेतन कर्मचारी, आखिर ये पैसा तो खजाने से जाएगा ना, सरकारी खर्चे से तो जाएगा। तो इसका यानी कि जितना सरकारी कर्मचारियों को फायदा इतना बड़ा दिख रहा है, उतनी ही बड़ी चुनौती यह सरकार के लिए है कि इसको कैसे जो है कंट्रोल में रखा जाए, इसको कैसे बैलेंस करके रखा जाए देश की इकोनॉमी को। तो अब ये मतलब ये सारी चीजें, दोनों चीजें आप समझ गए, तो दोनों चीजें मतलब अच्छी बातें। और जो इसकी दूसरा पहलू है इस कहानी का, ये सब के बाद मतलब ये एक चीज जो साफ निकल कर आती है, वो बात ये है कि अब तक आप सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी थे कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन इस 8वें वेतन आयोग के बाद आप भारत की इकोनॉमी को चलाने वाले ताकत बन सकते हैं, है ना भाई। आप ही तो होंगे जो मार्केट में पैसा देंगे, क्या कहते हैं, इंजेक्ट करेंगे, आप ही होंगे ना, आप ही के पास पैसा होगा ना। प्राइवेट की क्या हालत आप देख ही रहे। तो आप अब सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, आप जो है भारत की इकोनॉमी को चलाने वाली एक बड़ी ताकत जो है बनकर अब देश में उभरेंगे। तो ये है मतलब हकीकत, अगर इस तरह से होता है ये सब। तो साथियों, ये हमने जो आपको पूरी चीजें बताई, तो अब आप बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या ये सैलरी बूम सच में आएगा? क्या आपका जीवन बिल्कुल बदल जाने वाला है? तो कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है। हमने आपको दोनों चीजें बताई, इनका कहानी का एक पहलू बताया जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मतलब वो अब एक महज सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि इकोनॉमी को चलाने वाले ग्रोथ इंजन बन जाएंगे, है ना। और दूसरा ये सरकार पर भाई ऑटोमेटिकली और ऑब्वियसली है, और ये कोई पहली बार नहीं होगा, हर वेतन आयोग के बाद ये होता है कि खजाने पे तो खर्च बढ़ेगा ही, लेकिन सरकार का मतलब खजाना भी तो बढ़ रहा है ना। यही कर्मचारी दे भी तो रहे हैं सरकार को सब कुछ करके। तो ये है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे, मैं फिर से पूछ देता हूं। अब आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि क्या ये सैलरी बूम सच में आएगा? क्या आपका जीवन सच में बदलने वाला है? क्या लगता है आपको? इसका कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब पढ़ने का। और साथियों, अगर आप चाहते हैं 8th पे कमीशन की हर अपडेट, सैलरी कैलकुलेटर, एग्जैक्ट फिटमेंट ब्रेकडाउन जो होता है फिटमेंट का, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी साथियों। और साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई या आपसे, हम तो देखिए सिर्फ कर्मचारियों की जुड़ी हुई खबरें देते हैं, और जो आपके भले की खबर होती है, जो आपके फायदे की खबर होती है, वही सिर्फ हम आपको बताते हैं। तो वैसी कोई वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, तो अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो इसलिए जरूरी है
बेल आइकन को दबाना, तो वो आप दबा लीजिएगा। और साथियों सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, जिस तरह से आप अखबार खरीदते हैं, जिस तरह से आप टीवी चैनल रिचार्ज कराते हैं, तो संभव हो इस चैनल को भी थोड़ा आर्थिक तौर पर आप इसकी एनुअल मेंबरशिप 500 रुपए की वो भी लेकर मदद करें। देखिए एनुअल मेंबरशिप 500 लेते तो क्या महीने का 50 रुपए से भी कम होता है। तो एक सरकारी कर्मचारी को मतलब ये नहीं लगता है कोई बड़ा मुद्दा उनके लिए बनना चाहिए, लेकिन जो उनके लिए मेहनत कर रहा है, जो उनके लिए ईमानदारी से चीजें खोज खोज कर ला रहा है, जो उनके लिए इतना सोच विचार के उनके लिए इतना दिमाग लगाता है, उनके लिए इतना दौड़ धूप करता है, तो उसको थोड़ा सा आप सम्मान करते हुए चैनल को सपोर्ट भी करिए, जिससे आपकी आवाज मजबूत होगी, है ना। चैनल तो जो होगा सो होगा, लेकिन आपकी आवाज भी मजबूत होगी और आपको सही और ऑथेंटिक खबर भी मिलेगी। ये सबसे बड़ा फायदा आपको इसका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बड़ी अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।